हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना सीख लिया था डाइपोल की वजह से। अब हमें दो सिस्टम और पढ़ने हैं, वो है शेल एंड सॉलिड स्फीयर। तो पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट केस, मैं मानता हूं पोटेंशियल कैलकुलेशन में जिस बात से हर जगह सवाल आ रहे हैं, छाया हुआ है, वो है शेल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, शेल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। शेल का मतलब बच्चों एक प्लास्टिक की बोल समझ लो जो अंदर से खाली है, इस पे सारी पे चार्ज फैला हुआ है, सारी पे चार्ज फैला हुआ है एक जैसे तरीके से, यूनिफॉर्मली, मतलब कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं है, सारे पे एक जैसा है। और मान लो वो चार्ज क्यों है, तो आप एक बात तो मुझे बता सकते हैं कि सर फील्ड होगा इसका बाहर की तरफ, ऐसे चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा। मैंने कहा मुझे पोटेंशियल बताइए तीन जगहों पे। पहला कहाँ बताइए, इसके सेंटर से आर दूरी बाहर ले ले इस पॉइंट पे। दूसरा आप बताइए, पहले इसी की बात करते हैं, यानी ये रेडियस है मेरी कैपिटल आर और मैंने आर ग्रेटर देन कैपिटल आर ले लिया, मतलब मेरा जो पॉइंट है, मेरा ये जो पॉइंट है वो शेल से बाहर है और इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल लिखना है। तो आप बताइए पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल का सिंपल सा फार्मूला है बच्चों, होता क्या है पोटेंशियल, एक कूलम चार्ज को दूर से इन्फिनिटी से यहाँ तक ये फील्ड उसे रोकेगा और इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही होगा पोटेंशियल। और बच्चों बाहर वाले पॉइंट के लिए हमें पता है शेल यूं बिहेव करती है जैसे कि वो शेल नहीं, एक पॉइंट चार्ज हो तो ये सारा चार्ज कहाँ मान लेंगे, अगर हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो ये सारी शेल को कहाँ इमेजिन कर लो, सेंटर पे, सेंटर पे। ये सारा चार्ज यूं यूं इकट्ठा करके कहाँ रख लिया, सेंटर पे रख लिया, पॉइंट चार्ज की तरह। और कितनी दूरी पर पोटेंशियल लिखना है हमें, आर दूरी पर। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। तो पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला के क्यू बाय स्मॉल आर, ये हो गया बाहर पोटेंशियल। अब अगर मैं कहूं नहीं मुझे अब बाहर नहीं, सरफेस के ऊपर लिख के दिखाइए, यहां तक आइए आप, यहां तक, यहां तक आइए, यहां तक। अब आप बताइए एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाना है तो यहां तक लाने में हमें थोड़ा ज्यादा जोर आएगा, हमें वर्क और करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट भी तो बाहर है, बाहर है। तो R इक्वल टू कैपिटल R अगर हम कर देंगे तो सारी शेल का चार्ज अब भी कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, सेंटर पे मान लिया। और हमारा पॉइंट कितनी दूर हो जाएगा, कैपिटल R दूर हो जाएगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कितनी दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर, यानी शेल के ऊपर, यानी शेल की सरफेस पे, शेल की सरफेस पे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ये तो हो गई दो सिंपल बातें। एक बार फिर से बोलता हूं, अगर आर दूरी बाहर लिखना है तो के क्यू बाय स्मॉल आर, और अगर ऊपर लिखना है, मतलब अगर ये आर दूरी बाहर है तो के क्यू बाय स्मॉल आर रख देना, ऊपर है तो के क्यू बाय कैपिटल आर रख देना, आसान बात। अब है सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात, वो है अंदर, उसको थोड़ा अलग से जगह बनाते हैं, तब अच्छा हो। अगला पेज ले लेते हैं, ये वही शेल है, इसको समझ ले बेटा, बस सारा खेल इसी में है। ये वही फील्ड है जो अभी था, इस बार मुझे पोटेंशियल लिखना है शेल के सेंटर से आर दूरी अंदर, यानी इस बार मेरी आर दूरी किससे कम है, कैपिटल आर से कम है, यानी शेल के अंदर है। कहाँ है बेटा पॉइंट, शेल के अंदर है। तो अब चलिए क्या होगा, आर दूरी पर पोटेंशियल, आर लेस देन कैपिटल आर है, तो क्या होगा, सुनो, फील करो पहले। एक कूलम चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क आपको पता है कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी से। अगर यहां तक लाता हूं मैं, फील्ड उसे रोकेगा और मैं उसे ला रहा हूं, तो यहां देखिए, देखिए जरा, यहां तक लाने में 2 जूल का वर्क, यहाँ हो गया 6 जूल का, यहाँ हो गया 8 जूल का, यहाँ तक कमजोर आएगा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा।
फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ 2 का पोटेंशियल 2 वोल्ट, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का, और मान लो सरफेस पे हो गया 10 वोल्ट का। अंदर क्या ही नहीं है, सबसे गजब बात, अंदर फील्ड ही नहीं है और फील्ड के खिलाफ ही हमें जोर आ रहा है। और अगर अंदर फील्ड नहीं है तो अगर यहां तक 10 का जोर आया तो यहां तक भी 10 का ही जोर आएगा। इन्फिनिटी से यहां तक का वर्ग यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल है इन्फिनिटी से यहां का वर्ग, और यहां का पोटेंशियल है इन्फिनिटी से यहां का वर्ग। और बेटा इतने हिस्से में क्या नहीं होगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहां तक अगर 10 वर्क है तो यहां से यहां भी 10 ही रहेगा, क्योंकि अंदर चलाने में जोर ही नहीं आएगा, क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है। तो यहां तक भी 10 का जोर आएगा। कहां तक मैं ये बना दूं, समझो। इन्फिनिटी से ए तक कितने का वर्क करना पड़ा, इन्फिनिटी से ए तक 10 वोल्ट का वर्क, तो इन्फिनिटी से बी तक भी 10 का ही वर्क होगा, क्योंकि इतने हिस्से में अंदर फील्ड नहीं है, इसलिए वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से यहां भी 10 का ही वर्क करना पड़ेगा, यहां से यहां भी 10 का ही वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब है शेल के अंदर चलाने में हमें जोर नहीं आएगा, तो सरफेस तक ही वर्क करना पड़ेगा। तो जो सरफेस का पोटेंशियल होगा, जो एक ही लाइन बोल देता हूं, जो सरफेस का होगा वही अंदर होगा पोटेंशियल। ये सबसे गजब बात है, क्योंकि इन्फिनिटी से सरफेस तक जोर आएगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक फील्ड है, लेकिन सरफेस के अंदर फील्ड नहीं है। तो जो इन्फिनिटी से सरफेस तक वर्क होगा वही इन्फिनिटी से अंदर, वही इन्फिनिटी से सेंटर। तो मैं यूं कह सकता हूं अंदर वाले सारे पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल होगा, और उतना होगा जितना सरफेस पे होगा। तब बात करते हैं कंक्लूजन क्या हुआ, कि अगर मैं कहूं कि ये शेल है और इसकी रेडियस कैपिटल R है और अंदर कोई पॉइंट है, अंदर का पोटेंशियल लिखिए, तो अंदर का होगा बेटा, पहले आप किसका लिख लो, सरफेस का लिख लो। किसका लिख लो, सरफेस का, जो कि कितना है, अगर Q चार्ज है तो सरफेस का होगा कितना, KQ/R, और जो सरफेस का होगा वही अंदर का होगा, यानी R लेस देन कैपिटल R पे भी क्या आंसर होगा, KQ/R ही होगा, यानी सरफेस वाला ही आंसर होगा। तो यहां भी कितना पोटेंशियल है, KQ/R, यहां कितना है, यहां भी KQ/R, सेंटर पे कितना है, यहां भी KQ/R। तो मैं यूं कह सकता हूं कि शेल एक इक्वी पोटेंशियल बॉडी है, शेल का सारे का पोटेंशियल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जो ऊपर होता है वही अंदर, मैं बार बार बोलूंगा, ऊपर कितना होता है, KQ/R, यहां कितना है, KQ/R, यहां भी कितना है, KQ/r नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, स्मॉल r नहीं है, कैपिटल R है। यहां भी KQ/R, यहां भी KQ/R, यहां भी KQ/R, और सेंटर पे भी KQ/R, क्योंकि जो वर्क करना पड़ेगा एक कूलम को लाने में वो सरफेस तक करना पड़ेगा। अंदर क्या नहीं है, फील्ड नहीं है, और फील्ड नहीं है तो हमें चलाने में जोर नहीं आएगा। आप कहोगे सर अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, बनाते हैं ग्राफ बनाएं। किस बात का ग्राफ बनाएं, पोटेंशियल का दूरी के साथ। ये मेरा शेल और ये हो गई सेंटर से दूरी R, और ये है इसका चार्ज Q, और मैंने पूछा आप बनाइए पोटेंशियल का दूरी के साथ ग्राफ। तो R जब इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल होगा 0, R जैसे जैसे कम होता जाएगा पोटेंशियल का फार्मूला होगा KQ/r, V का फार्मूला होगा। तो R जब घटता जाएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक, जब तक आप कहाँ नहीं आ जाते, कैपिटल R पे नहीं आ जाते। इन्फिनिटी पे 0,
पास आ रहे हैं, आर घट रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, आर घट रहा है, अंदर आ रहे हो, अंदर आ रहे हो, आर घट रहा है, पोटेंशियल, आर घट रहा है, पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ रहा है। और जैसे ही आप सरफेस पे आ गए, यानी सरफेस पे, ये हो गया सरफेस, कैपिटल आर बोले तो सरफेस, और यहाँ आर लेस देन कैपिटल आर है, मतलब ये अंदर की बात है, शेल के अंदर की बात है। तो यहाँ पोटेंशियल जो आ जाएगा वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेंटर पे भी कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर है, सेंटर से थोड़ा आगे भी कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर है, थोड़ा आगे भी के क्यू बाई कैपिटल आर है, थोड़ा आगे भी के क्यू बाई कैपिटल आर है, सरफेस तक, मतलब यहां से लेकर यहां, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां के क्यू बाई कैपिटल आर है, यहां भी के क्यू बाई कैपिटल आर है, यहां भी के क्यू बाई कैपिटल आर है, यहां तक, उसके बाद घटेगा। तो पहले सेंटर पे फुल फिक्स, फिर घटेगा। अब आप इस बात को अच्छे से याद कर लें। चलिए इस पे थोड़े सवाल प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन सुनिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास दो कोसेंट्रिक शेल्स हैं, दो ऐसी शेल्स हैं जिनका सेंटर सेम जगह पे है, इस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, ज़्यादा लंबा सवाल नहीं बनाते। इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस है बी। मेरा पहला सवाल है ये रहा कि आप मुझे सेंटर से x दूरी पर पोटेंशियल बताइए, x दूरी पर Vx बताइए। तो पहली बात बेटा, जितनी शेल होंगी उतने पोटेंशियल आएंगे। कितनी शेल है यहाँ, एक और एक, दो शेल्स है, रिंग नहीं है बेटा, ये शेल है, ये शेल है, ये भी शेल है। कितनी शेल है, दो। तो पहली शेल का भी पोटेंशियल आएगा प्लस दूसरी का भी आएगा। अब आप बताइए पहली का कितना लिखें। ये वाला पॉइंट पहली शेल के अंदर है, अंदर अंदर है, तो जो शेल के ऊपर होगा वो लिख दो, शेल के जो ऊपर होगा। शेल के ऊपर कितना है, कितना है बताइए। एक्स पॉइंट अंदर है शेल के, तो इस शेल का लिख रहा हूं, तो शेल के ऊपर वाला लिख दो। शेल के ऊपर कितना है, के क्यू बाई ए है, शेल के ऊपर के क्यू बाई ए है, तो उसकी वजह से, इस शेल की वजह से अंदर भी के क्यू बाई ए होगा प्लस। अब आ जाओ, इसको भूल जाओ, पहली शेल का हो गया। अब दूसरी का लिखेंगे। दूसरी के बताइए, ये एक्स पॉइंट जिस पे कैपिटल क्यू चार्ज है, उसके भी तो ये अंदर है और उसकी रेडियस बी है, तो जो उसका सरफेस पे होगा उतना ही उसकी वजह से अंदर होगा। और उसका सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाई बी, ये सरफेस पे, तो यही अंदर होगा, यही हर जगह होगा। तो एक्स दूरी से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल कैपिटल क्यू, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय बी, ये वाले। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। आ गया हो तो एक नया सवाल और बनाते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि आप मुझे ये पॉइंट, मैंने यहाँ की बजाय नया सवाल बनाता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया, y दूरी पर पॉइंट है, यहाँ लिखिए, y दूरी पर पोटेंशियल लिखिए। y दूरी पर कैसे लिखेंगे, y दूरी पर जब आप लिखेंगे तो आप देखिए पहली शेल के बाहर हो गया, दो पोटेंशियल आएंगे। पहली बात, पहली का आएगा और दूसरी का आएगा। पहली का बताइए कैसे लिखेंगे। पहली शेल की वाला पॉइंट बाहर है, बाहर है, बाहर है, तो इसको सेंटर पे मान लो। सेंटर पे मान लिया, कितनी दूर पॉइंट है, y, तो पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई वाई। मैंने कहा था अगर पॉइंट शेल के बाहर हो तो शेल को कहाँ मान लेना, सेंटर पे, और कितनी दूरी पर लिखना है, y दूरी पर, तो के क्यू बाई वाई प्लस। अब लिखेंगे दूसरी शेल का। अब किसको भूल जाओ, पहली शेल को भूल जाओ, दूसरी के ये पॉइंट कहाँ है, बस इतना ही तो देखना है कि बाहर है कि अंदर। बाहर है तो पॉइंट चार्ज मान लो, और अंदर है तो ऊपर वाला लिख दो। बाहर है तो पॉइंट चार्ज मान के लिख दो, और अगर अंदर है तो शेल के ऊपर का लिख दो। तो इस शेल का कहाँ लिखना है, इस शेल की वजह से अंदर, तो ऊपर वाला लिखेंगे, और ऊपर वाला है के कैपिटल क्यू, इसका चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय बी, ये वाले डिस्टेंस। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आ गई है तो एक सवाल और करते हैं। इस पर मैंने कहा, मैंने आपको दे दी z दूरी, और वो z दूरी है बाहर, यहां लिखिए, यहां लिखिए। अब कैसे करेंगे आप, कैसे क्या, वही सेम स्टाइल।
अगर आपको z दूरी पर लिखना है, कितनी दूरी पर, z दूरी पर, तो दो आएंगे, पहली शेल का भी आएगा, दूसरी शेल का भी आएगा। तो आप बताइए, इस बार तो ये पॉइंट पहली शेल के भी बाहर है, दूसरी शेल के भी बाहर है, फिर तो मजा ही आ गया। इन दोनों शेल को कहाँ मान लो, छोटे वाली को भी सेंटर पे मान लो और इस बड़े वाली को भी सेंटर पे मान लो। तो सेंटर पे चार्ज हो गया कैपिटल Q प्लस स्मॉल q और डिस्टेंस है मेरी z, तो z दूरी पर पोटेंशियल हो जाएगा। दोनों का एक साथ ही लिख दो, चाहे अलग अलग लिखो चाहे दोनों का एक साथ। तो इस बार हम दो अलग अलग लिखने की बजाय दोनों का एक साथ लिख देंगे और वो आ जाएगा k कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय z। अलग अलग लिखेंगे तो भी यही आएगा, k स्मॉल q बाय z प्लस k कैपिटल Q बाय z, k कॉमन आ जाएगा, आंसर ये आएगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई हो तो इस पर एक छोटा सा और सवाल बनाते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी में है तो वेरी 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 स्पेशल है, सुपरस्टार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। सवाल दिखने में इसी के जैसा है, ये स्मॉल q चार्ज की शेल और ये कैपिटल Q चार्ज की दूसरी शेल, ये A रेडियस और ये B रेडियस। और इस बार मेरा सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है। A दूरी पर पोटेंशियल लिखिए, ये तो नॉर्मल है। A दूरी पर पोटेंशियल बताइए कैसे लिखेंगे। इस बार मतलब मेरा पॉइंट ना तो अंदर है ना बाहर है, इसकी बाउंड्री के ऊपर है, यहाँ है, यहाँ लिखना है। तो कोई बात नहीं, कितने पोटेंशियल आएंगे बताइए आप लोग, दो आएंगे, V1 प्लस V2। अब बताइए V1 प्लस V2, V1 कैसे लिखेंगे, VA दूरी पर पोटेंशियल लिखना है, मतलब इस शेल के ऊपर लिखना है, इसके ऊपर लिखना है। तो इस शेल के तो ये बाहर हो गया, पहली शेल के बाहर, बाहर है तो लिख दो KQ बाय, शेल के ऊपर का लिख दो KQ बाय A प्लस दूसरी शेल के कहाँ है बताइए, बताइए ये वाला पॉइंट दूसरी शेल के अंदर है, अंदर है तो ऊपर वाला लिख दो, और ऊपर वाला कितना है K कैपिटल Q बाय B। नॉर्मल बात, पहला। इसी के 3 पार्ट करेंगे। दूसरा सवाल, B दूरी पर पोटेंशियल लिखिए, B दूरी पर, B दूरी पर, B दूरी पर, B दूरी मतलब यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है। तो B दूरी पर भी दो आएंगे, V1 प्लस V2। बताइए पहले का क्या होगा, इस बार तो ये पहली शेल के भी बाहर है और दूसरी के भी बाहर है, तो दोनों शेल्स को कहाँ मान लो, सेंटर पे, और एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो। ये दोनों कैपिटल Q और स्मॉल q सेंटर पे मान लिए, दोनों को सेंटर पे, ये वाला चार्ज सेंटर पे, ये वाला चार्ज सेंटर पे, क्योंकि पॉइंट शेल के बाहर है और दूरी है B, और B दूरी है तो क्या लिखा जाएगा बेटा, K कैपिटल Q बाय B, K स्मॉल q बाय B, यानी K कैपिटल Q बाय B प्लस K स्मॉल q बाय B, यानी इकट्ठा भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख दो। क्या हो गया, K Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय B हो गया। तीसरा पार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सवाल का, प्रूव करोगी जो A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें और शो करें कि इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आएगा ऑफ आउटर चार्ज, आउटर चार्ज। सवाल ये है कि इन दोनों शेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, ए के शेल में से बी के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालिए और प्रूव करिए कि वो डिफरेंस आउटर शेल के चार्ज से इंडिपेंडेंट आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। हमें प्रूव करना है, दिख रहा है बड़े आराम से। VA में से VB घटा के देखो, घटाओ फटाफट। ये रहा VA, ये रहा VA, ये रहा VB, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो जरा ध्यान से, KQ बाय A प्लस KQ बाय B, ये हो गया A का, माइनस करो K कैपिटल Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय B, और इसे आप ओपन करोगे तो बेटा देखो क्या बन रहा है, VA माइनस VB। ये वाली टर्म, B वाली टर्म और ये वाली टर्म कटने वाली है, कट जाएंगी तो क्या बचेगा, KQ अलग अलग कर लो बेटा, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ अलग अलग कर लो इसको, तो क्या बना
के कैपिटल क्यू बाई बी, इसको अलग अलग कर रहा हूँ, के कैपिटल क्यू बाई बी माइनस के स्मॉल क्यू बाई बी। ये दो टर्म अलग अलग कर लो, ये वाली लिख लो, ये और ये एक ही तो बात है। तो माइनस करोगे तो ये टर्म पूरी तरह से कट जाएगी और ये टर्म बचेंगी दो, तो के क्यू कॉमन आ जाएगा, आ गया भाई, अंदर बचेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, यानी दो शेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दो शेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे इंडिपेंडेंट आ रहा है। ये देखिए कैपिटल क्यू वाली टर्म कट गई, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल अंदर वाली शेल पे डिपेंड करेगा। तो दो शेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आउटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनर चार्ज पे डिपेंड करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, और ये रिजल्ट भी याद करें कि स्मॉल क्यू इनर शेल का चार्ज इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए बी आंसर है। अब इसमें एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि आपको प्रूव करना है, चौथा सवाल इसी में, शो दैट, प्रूव करो, शो दैट इनर शेल will be at higher potential, will be at higher potential if Q is positive and whatever may be charge on outer shell, whatever may be charge on outer। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव करिए कि अंदर वाली शेल हाई पोटेंशियल पे होगी, यानी ये वाली शेल हाई पोटेंशियल पे होगी अगर तुम्हारा अंदर वाली शेल का चार्ज पॉजिटिव है, चाहे बाहर वाली शेल पे कैसा भी प्लस हो, माइनस हो, ना हो, कितना भी हो और कैसा भी हो, अंदर वाली हायर पोटेंशियल पे होगी। हमें ये प्रूव करना है। तो बड़ा ही आसान है, हमारे पास ये रहा फार्मूला। अब इस फार्मूले को जरा गौर से देखिए। वी ए माइनस वी बी क्या है? वी ए माइनस वी बी इजिकल टू है के स्मॉल क्यू इंटू, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा ए बी, और ये टर्म इधर जाएगी और ये टर्म इधर जाएगी, तो बी माइनस ए आ गया। क्लियरली दिख रहा है बी बड़ा है ए छोटा है, तो बी माइनस ए टर्म पॉजिटिव है भाई। ए और बी की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव है। तो अगर ये Q पॉजिटिव है, इफ Q क्या है? पॉजिटिव, तो आप बताइए सारी टर्म क्या हो गई? ये पॉजिटिव, अगर Q पॉजिटिव है तो ये पूरा आंसर पॉजिटिव हो गया, और पूरा आंसर पॉजिटिव मतलब VA माइनस VB पॉजिटिव आ गया। और VA माइनस VB पॉजिटिव, और उसका किससे लेना देना ही नहीं है, कैपिटल Q से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा है तो VA माइनस VB पॉजिटिव बोले तो ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 बोले तो VA ग्रेटर आएगा VB से। यानी इनर शेल हायर पोटेंशियल पे होगी और आउटर शेल लोअर पोटेंशियल पे होगी अगर अंदर वाली शेल का चार्ज पॉजिटिव है। अब इसी पे एक गजब सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ बच्चों क्या होगा अगर अंदर वाली शेल को बाहर वाली शेल से एक वायर के थ्रू, पांचवा सवाल, बताओ पांचवा सवाल, क्या होगा? इस शेल के ऊपर Q चार्ज था, इस शेल पे कैपिटल Q था, क्या होगा अगर मैं इसको और इसको एक वायर के जरिए जोड़ दूं, एक वायर के जरिए जोड़ दूं? तो आपको पता है ये हाई पोटेंशियल है, सही बात, ये लो है, सही बात। तो आपको इतना तो पता ही होगा, मैंने सिखाया है पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो। पॉजिटिव, पीछे की वीडियो जाके देखें, जिन्होंने नहीं पढ़ा पीछे जाके देखें। पॉजिटिव मूव करता है हाई से लो, तब तक मूव करेगा जब तक सेम ना हो जाए। और आपको पता है ये हरदम हाई रहेगा और ये हरदम लो रहेगा, तो ये चार्ज धीरे धीरे बाहर आता जाएगा और ये सारा का सारा चार्ज तार जोड़ने पे बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा हाई लेवल पे रहेगा और ये हमेशा लो लेवल पे रहेगा। चाहिए क्यों कितना भी हो, ये हाई रहेगा, ये लो रहेगा, और हाई को अगर लो से जोड़ोगे तो चार्ज फ्लो होता जाएगा। तो सवाल है व्हाट हैपन्स
if the shells are connected, if the shells are connected, तो जवाब ये रहा बच्चों, ये रहा जवाब। शेल्स को जैसे ही कनेक्ट करोगे ये हाई रहेगा, ये हरदम लो रहेगा, और अगर ये हाई रहेगा तो चार्ज अंदर से बाहर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और सारी अंदर वाली शेल का चार्ज बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हट जाएगा, और अंदर वाली शेल का चार्ज ज़ीरो हो जाएगा, और बाहर वाली शेल पे चार्ज Q प्लस क्यू हो जाएगा, Q प्लस क्यू हो जाएगा। तो चार्ज ऑफ इनर तो हो जाएगा ज़ीरो, और चार्ज ऑफ आउटर हो जाएगा कितना, कितना, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। दैट विल बी द आंसर। अब यहां एक ट्विस्ट पैदा होता है, एक छोटा सा सवाल और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपसे यूं कह दिया जाए कि अंदर वाली शेल पे नेगेटिव है तो क्या होगा, अंदर वाली शेल पे अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। देखो भाई, अंदर वाली शेल पे अगर हम नेगेटिव कर देते हैं, यहां लिख रहा हूं ये ए रेडियस वाली शेल, और इस पे अब प्लस क्यू नहीं माइनस क्यू है, और ये बाहर वाली शेल जो कि बी रेडियस की है उस पे वही पहले वाला कैपिटल क्यू है। अब बताओ, सिक्स्थ क्वेश्चन, अब बताओ ए का लेवल ज्यादा होगा या बी का। तो जवाब ये रहा, वी ए माइनस वी बी हमें याद है, which will be higher, which have high potential, which have high potential। अगर अंदर में नेगेटिव कर देता हूं, पहले पॉजिटिव था, अंदर वाला हाई लेवल था और बाहर वाला लो था, और बाहर से कितने चार्ज हो, अगर मैं अंदर वाले को नेगेटिव कर देता हूं तो कौन सी शेल का हाई होगा और कौन सी शेल का लो होगा, ये सवाल है। तो वी ए माइनस वी बी तो वही रहेगा जो अभी निकाला है, बस इतना फर्क आना है, यहाँ स्मॉल क्यू की जगह प्लस की बजाय माइनस हो गया है, तो k इंटू माइनस क्यू हो गया है, और अंदर आएगा क्या चीज़, वही b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी, और हमको ये तो यही आएगा, बस यहाँ क्यू की बजाय प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। तो अब आप मुझे बताइए, ये वाली टर्म तो पहले भी प्लस थी, अब भी प्लस है, लेकिन ये वाली टर्म इस बार माइनस है, तो ये टोटल मल्टीप्लाई नेगेटिव है, और अगर ये टोटल मल्टीप्लाई नेगेटिव है इसका मतलब वी ए माइनस वी बी नेगेटिव है, नेगेटिव बोले तो लेस देन जीरो है, इसका मतलब वी ए का लेवल कम होगा और वी बी का लेवल ज्यादा होगा, यानी इस बार आउटर शेल हाई पोटेंशियल पे होगी, आउटर शेल हाई पोटेंशियल पे होगी और इनर लो पे होगी, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो अब भी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, आउटर पे डिपेंड नहीं करेगा। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं कहूँगा इसे रिवाइंड करके 2 बार देखें, तब आपको ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। आखिरी सवाल आज की बात पे, अगर मैं कह दूं कि क्या होगा अगर अब मैं अंदर वाली शेल को बाहर वाली शेल से तार से जोड़ दूं, वायर से जोड़ दूं, अब बताइए क्या होगा। अगर मैं इसे वायर से जोड़ देता हूं, ऐसे ये लो, जोड़ दिया, जोड़ दिया, आपको पता है इस बार ये हाई है और ये लो है, ये हाई है और ये लो है, पर आपको एक बात और भी याद होनी चाहिए, मैंने सिखाई थी पिछली वीडियो में, जाके देखें। नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो टू हाई, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो टू हाई, और इस बार यहां नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा बाहर, बाहर, लो टू हाई, और ये हरदम लो रहेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो डिफरेंस था, देखो बेटा, जो डिफरेंस था उसका केवल किससे लेना देना है, अंदर वाले चार्ज से लेना देना है, बाहर वाले चार्ज से इंडिपेंडेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा लो रहेगा और ये हमेशा हाई रहेगा अगर अंदर वाली शेल का नेगेटिव है, और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज हाई टू लो नहीं जाता, लो टू हाई जाता है, तो लो टू हाई चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और अंदर वाली का चार्ज जीरो हो जाएगा, और ये सारा का सारा चार्ज अंदर वाली शेल से निकल के बाहर वाली पे आ जाएगा, और बाहर वाली पे अब हो जाएगा Q प्लस Q तो था ही, माइनस Q और आ गया है, कैपिटल Q माइनस Q विल बी द चार्ज ऑन आउटर शेल।
उम्मीद आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब मन लगा के पढ़ें बेटा। जितना मन लगा के मेहनत करोगे उतनी ही ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। और इस लेक्चर को मैं पर्सनली कहूँगा 2 बार देखें। आपका ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।